सुबह के बज रहे हैं 7 और हम रेडी हो गए हैं शूट पे निकलने के लिए। आज है हमारा शूट डे और आज है हमारा टेलीकास्ट डे। पहुंच गए हैं हम, रोहान सेटल हो गया। और ये जो आपने अभी क्लिप देखी, मम्मा आजकल व्लॉग शूट करना सीख रही हैं। तो ये जो आपने क्लिप देखी, मेरी आंख लग गई थी कार में, रोहान गोद में सो जाता है तो मम्मा ने चुपके से ले ली। और ब्रेकफास्ट एरिया, आज है फ्रेश फूड्स। अरे वाह, पैनकेक है आज। हाँ, ये रहा पोहा, यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म ऑमलेट। Yes. This is the mostly. हाँ, वो नीचे। And मम्मा और रोहान को देख रहे हैं और वो लोग मस्त अपना रेडी हो गए, बाहर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। बोल साथ जाओगे? किसको? हेलीकॉप्टर? अच्छा, डॉगी को बुला रहे हो? बिस्किट खिलाए था, बिस्किट डॉगी को खिलाए। अरे वाह, डॉगी खिलाना बाद में, ठीक है? बाय। व्हाट्सएप कर देते हैं कि स्लेप्ट, एट दिस एट दैट, स्लेप्ट वेल, डोंट वरी। आते ही भूम पे जाओगे? चालू करो। किस पे जा रहे हो? किस पे जा रहे हो? क्या है ये? बोलो। जाओ। 2 दिन केतन नहीं था तो रूहान बेचारा हर किसी के पास जाके बुम बुम कर रहा था कि केतन कहाँ है, आज मुझे राउंड कौन दिलाएगा। टू रश टू द हॉस्पिटल 2 दिन इनफैक्ट इन गैप्स, तो बहुत ज्यादा मेरी बुरी हालत थी। एंड अभी आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में देख लिया होगा कि इशू क्या है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि मेरे यहाँ का जो मसल है और यहाँ पे भी थोड़ा, ये पूरा टेंडन समथिंग समथिंग टर्म है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, एमआरआई में निकला है। तो बेसिकली सरल भाषा में अगर बोलूँ तो यहाँ पे एक मसल इंजरी है। एंड वो पिछले कुछ समय से जो मेरा शेड्यूल हेक्टिक हो गया है, हाथ का मूवमेंट ज्यादा हो गया है, कुकिंग वगैरह से या जो भी XYZ चीजों से, तो उस सब से जो पेन है वो ट्रिगर हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंजरी को यहाँ लगी है, बट द पेन हैज बीन ट्रिगर्ड। बहुत सही, पता है बहुत मजा आया यार, मुझे समझ में नहीं आया। 10 बनाई, 10 से डबल हो गई। पहले बोला 10 से फिर 15 से 20। मैंने तो मतलब डिजर्ट का कस्टर्ड 3 बार बनाया है, अलग अलग। सही बनाओ तो सबका दिल थोड़ा मन अच्छा हो जाए। मेरा मम्मा मिल गई मम्मा, मम्मा मिल गई। अच्छा है क्या हो। फाइनली आज मैं इससे मिली। आई थिंक आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जो सुबह 7 बजे से रूम से निकली हूँ, डायरेक्ट अभी 6:30 बजे के आसपास मैं इससे मिल रही हूँ। मुझे भी कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा था। 1 महीने के बाद आसपास मैं शायद ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बीच में ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि जब भोपाल से आया उसके बाद थोड़ा सा दीपिका का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। कुछ वक्त मैं रेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इतना रेस्ट कर लिया क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है, न रोहान होता है न दीपिका होती है। चलो, रोहान सो रहा है अभी और यहाँ पे इसका नाश्ता हो चुका है। कितने दिन बाद मिल रहे हो आप सबसे? हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो हाय, उम्मा कर दो सबको। नहा लिया है, मैं हो गया हूँ रेडी। अभी इन्होंने स्ट्रैप जो है वो निकाल दिया है। क्या कर रहे हो ये? मम्मा किसकी? तुम्हारी नहीं, मेरी। तो बुड्ढा बाबा चल के आओ। बुड्ढा बाबा ऐसे चलता है, बुड्ढा बाबा ऐसे चलता है। बोलो हैप्पी बर्थडे। कैसे करते हैं हैप्पी बर्थडे? कैसे करते हैं हैप्पी बर्थडे? बताओ। कैसे क्लैप करते हैं हैप्पी बर्थडे में? केक कट करते हैं तो कैसे क्लैप करते हैं? हाँ। Why don't you take care of your child while your wife was working? Such a shame. तो इसमें तो मैं सिर्फ ऐसे सवाल और भी कई लोगों के लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप दीपिका के साथ सेट पर रोहान को भेजते हो, आप नहीं संभाल सकते हो। तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, ढूंढते हो कि इसमें क्या हम निकाल सकें क्या निकाल सकें।
तो पहली बात, एक 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता दिन भर के लिए। एक आध घंटे की, आधे घंटे की बात एक डिफरेंट होती है, बट दिन भर के लिए वो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि हमने शुरू से उसकी आदत ऐसी नहीं डाली है। दीपिका ने उसकी हैबिट नहीं डाली है। प्लस अभी भी वो फीड पे है। बच्चे 1.5-2 साल तक माँ की फीड पे होते हैं। हमने उसको बॉटल के दूध की आदत शुरू से डाली नहीं। दिस इज वैष्णवी, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप योरसेल्फ फिट एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो फिट की बात तो ऐसी है कि यार कोई आपको मोटिवेट नहीं करता और ख़ुद ही आपको मोटिवेट होना पड़ता है। किसी मोटिवेशन के लिए अगर आप बैठोगे तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस मैं खुद ही मोटिवेट हो रहता हूँ। यही बात फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो इंशाल्लाह वो तो जब होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बातचीत कई जगह चल रही है, बट जिस दिन कोई चीज़ फिगर आउट हो जाएगी और जब मैं बता सका ऑफिशियली तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। दीपिका क्यों खुश नहीं है सबा के बेबी आने से, उसने उसे विश तक नहीं दी। अरे भाई कितना सोचते हो आप लोग। मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं गलती शायद हमारी भी है कि हमने बीच में बहुत व्लॉग्स बनाए एंड देन सडनली हम लोग थोड़ा कम हो गए। रही बात दीपिका खुश नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ठीक है, हम मानते हैं कि हम आपको व्लॉग में जो दिखता है आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये खबर आपको अभी पता चली है, हमें 3-4 महीने पहले से पता है। और दीपिका वॉज द फर्स्ट वन जो सबा को हॉस्पिटल लेके गई थी और दीपिका को सबसे पहले ये खबर मिली थी। क्योंकि आपको सबा की गुड न्यूज़ किसने दिया था सबसे पहले मुझे दीपिका ने दी थी। और जैसे मैंने इससे पहले बोला, मुझे सबसे पहले ऑब्वियसली सबा ने बताया था कि डे बाय डे यू आर गेटिंग इनटू अ स्टार लुक, इट्स मूवी टाइम, बाकी एक्टर की छुट्टी। यार नहीं, ठीक है, मैं अपने आप को फिट रख रहा हूँ, मैं अपने आप को फिट कर रहा हूँ कि पता नहीं कब कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो हमें रेडी रहना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। बट इतना ही कहूँगा कि मूवी इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए। दीपिका के पहले शादी से कोई बेटी भी थी क्या? दुनिया जो बोल रही है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो शाजिया, हम उसका जवाब हमने अब तक इसलिए नहीं दिया ना कि एक आज की डेट में ना सोशल मीडिया पे एक बहुत छोटी सी एक चीज़, छोटी कह लो बड़ी कह लो, बहुत हो गई है कि कोई भी कहीं से भी उठ के किसी भी पे एलिगेशन लगाता है। ये न्यूज़ जहाँ से भी उठी है, जिसने भी उठाई है, सरासर गलत न्यूज़ है। उनका इस न्यूज़ को उठाने के पीछे क्या मोटिव था, क्या रीज़न था, चीज़ तब बहुत ज़्यादा उठी थी जब दीपिका प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे इसको हुआ मेंटल इफेक्ट। इसको क्या कुछ नहीं बोला है उस टाइम, क्या कुछ नहीं सुना है मैंने। व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट, व्हेन आई डिलीवर्ड, व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ रोहान, जब मतलब लोगों ने क्या क्या दावे नहीं किए हैं आके कि हमें ये पता है, हमें वो पता है। एंड मैं आज उन सब, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं बहुत अपसेट हुई थी। और मैं मतलब इतना ज़्यादा, तो शोएब ने मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा काम किया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। ये इतनी एक घटिया बात है, इतनी बुरी बात है ना, आप किसी लेडी पे इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो जो अपने पहले बेबी को सेलिब्रेट कर रही है, जिसका एक मिसकैरेज हो चुका है और अभी वो पहले बेबी के साथ हैप्पीली जी रही है। एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप हर पॉइंट पे उसे वो ताना कसो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत होती हुई नज़र आ रही है उस पर आवाज़ उठाएं, बोलें, तनकीद करें। आपकी उस तनकीद को भी सराहा जाएगा, साथ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र नहीं आ रही और उस पर आप बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अपने आप को
खुश करने के लिए दूसरों की खुशी को ख़राब करें तो इससे गुरेज़ करें। अगर हमें कोई कुछ कहता है, हमें तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, ऐसे ही दूसरा भी हमारी बातों से डिप्रेशन में जाता है, रोता है, परेशान होता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को देखें तो वही दूसरे के बारे में देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों पे परहेज़ करेंगे, दरगुजर करेंगे, इस चीज़ से अवॉइड करेंगे कि कोई हमारी वजह से परेशान ना हो। कहा जाता है कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही दूसरे के बारे में सोचें, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी और अगले की भी बेहतर हो जाएंगी। तो इसलिए अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, ख़ुद भी जी भर कर जिएँ और दूसरों को भी जीने दें, ख़ुद भी परेशानियों से दूर रहें और दूसरों को भी परेशानियों से दूर रहने दें। तो आज हम बात करेंगे दीपिका, रूहान और शुएब के बारे में। शुएब का वीलॉग 1 महीने के बाद आया, दीपिका का वीलॉग आया 12 दिन बाद। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है दीपिका के साथ। आगे मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में क्या होगा? जो हम कह रहे थे कि खामोशी है, किस चीज़ की खामोशी है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाहर नहीं निकाली जा रही, वहाँ पर जाके शूट भी नहीं किया जा रहा? क्या है ऐसा? वो जो चीज़ है वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि क्या था, क्या मिसहैप हुआ है इब्राहिम फैमिली के साथ, क्या चीज़ें हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। कुछ क्लिप आपने शुरू में देखे जो हमने दीपिका और शुएब के वीडियोस निकालनी और लगाई आपके लिए कि देखें कि क्या हो रहा है, तो वो आपने देखा। तो रूहान माशाल्लाह ख़ुद चलना शुरू हो चुका है, बहुत इंजॉय करता है, बहुत उसका दिल लग गया है, बहुत उसने अपनी रूटीन सेट कर ली है और बहुत सारे सख्त सवालात जिसका शुएब ने दिया जवाब, और वो सवालात शुएब ने ख़ास तौर पर अपने फैंस को उन पर मुतमिन करने की कोशिश की। और जो बहुत हेटर्स थे, जो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे, गलत कमेंट करते थे, उनका भी जवाब दिया है। शुएब 1 महीने के बाद सिर्फ जवाब देने के लिए ही आए थे। अपने फैंस को, उन हेटर्स को, उन ट्रोलर्स को जो ट्रोल कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको जवाब दिया। तो अभी हम पहले बात करते हैं दीपिका के वीलॉग के बारे में। दीपिका का वीलॉग थोड़ी देर पहले आया, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कोई 2 घंटे पहले दीपिका का वीलॉग आया। दीपिका ने अपनी एक जर्नी बताई, 12 दिन बाद उनका वीलॉग आया, 12 दिन वो क्या करती रहीं वो बताया। दीपिका का वीलॉग शुरू हुआ उनके सुबह उठने से कि सुबह 7 बजे उठ गई हैं, तो बस रूहान को उठाया और निकल पड़ी शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए जाने के लिए, कि शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, शूट के लिए जाना है, तो बस मैं जा रही हूँ। रूहान को उठाया, रूहान को गोद में लिया, ख़ुद भी गाड़ी में सो गई और रूहान भी सो गया। एक और चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि दीपिका की जो वालिदा हैं, मम्मी, वो अब वीडियो शूट कर रही हैं, वीलॉग बना रही हैं कि दीपिका वहाँ पर मसरूफ़ है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, रूहान भी है, तो अम्मी अब कुछ कुछ क्लिप शूट करती हैं ताकि दीपिका अपना वीलॉग डाल सके, अपने फैंस को अपनी अपडेट दे सके, अपने बारे में बता सके कि क्या हो रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए दुआ करें। तो अम्मी ने गाड़ी में बैठे एक क्लिप बनाया कि दीपिका भी सो रही है, रूहान भी सो रहा है। तो दीपिका ने बताया कि ये अम्मी कह रही है और मुझे उठते ही कह रही है, देखो मैंने क्लिप बनाया, कैसा बनाया, मैं वीलॉग बना सकती हूँ ना, मैं शूट कर सकती हूँ। दीपिका ने कहा बिल्कुल आप शूट कर सकती हैं। घर से जब दीपिका निकलती है नाश्ता वगैरह नहीं करती, क्योंकि सेट पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, सब कुछ मिल जाता है। ये यहाँ से अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, वहाँ पर नाश्ते का बुफ़े लगा होता है जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ खाने को मिल जाती है। जो आप खाना चाहते हैं, कुछ बनवाना चाहते हैं, वो भी आपको फ़्रेश बनवा कर या फ़्रेश बना कर दे दिया जाता है। तो दीपिका ने वहाँ से अपना ऑमलेट लिया, चाय ली और 1-2 और चीज़ें उसने ली, ठीक है। तो उसके बाद वो आ गई अपनी वैन में, वहाँ पर वो तैयार हुई, नाश्ता किया, उसी तैयारी को दिखाया गया। रूहान भी उसके दरमियान में आया, अपनी माँ से मिलकर चला गया, फिर घूमने के लिए निकल गया अपनी नानी धर्मदादा के साथ। तो दीपिका तैयार श्यार होकर गई। दीपिका ने वही ब्लैक कलर का फ़्रॉक पहना हुआ था, जिसे नारकली फ़्रॉक कहते हैं, वो पहना हुआ था, जिस पर लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि दीपिका ने बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया, बहुत स्मार्ट लग रही थी। और वाकई उस ड्रेस में दीपिका बहुत स्मार्ट लग रही थी, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा था कि वाकई दीपिका ने अपना वज़न कम किया है। तो दीपिका गई कि चलो रूहान को देखती हूँ, कमरे में सो रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जब वो गई, रूहान वहाँ पर नहीं था। रूहान नानी और धर्मदादा के साथ बाहर खेल रहा था, बॉल के साथ वो फुटबॉल खेल रहा था कि अच्छा ऐसे खेलने मार रहा था। नानी शूट कर रही थी। तो दीपिका ने बताया कि ये क्लिप जो है, ये दोनों बाहर घूम रहे थे, नानी और नवासा,
और ये जो वीलॉग है ये भी नानी ने बनाया है, ये वीडियो भी नानी ने शूट किया है कि ये मैं तुम्हारे लिए शूट करके लाई हूँ। तो रूहान काफ़ी वहाँ पर इंजॉय कर रहा है। रूहान के वहाँ पर इंजॉय करने की वजह से ही दीपिका की डिशेस जो हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं। फिर दीपिका ने कहा अम्मी मेरे लिए एक और जो स्टेप है वो ले रही हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, उसे शूट करती हैं और फिर ताकि मैं वीलॉग डाल सकूं। तो अम्मी ने कहा कि तुम इतना काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो, सुबह उठना, रात को लेट जाना, थक जाती हो, अभी तुम्हारे बाजू में भी पेन होता है, तो बस इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ तो ताकि तुम इजीली अपना काम कर सको। तो दीपिका ने कहा बिल्कुल, जब मैं सेट पर होती हूँ, शूट कर रही होती हूँ, शूट हो रहा होता है, तो अम्मी का मैसेज आता है कि ये रूहान ने खाना खा लिया, ये रूहान सो गया, ये रूहान उठ गया, रूहान के कपड़े बदल दिए, रूहान अभी इंजॉय कर रहा है। तो वो साथ साथ हमें अपडेट देती रहती, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल फ्री होकर अपना काम करती हूँ, परेशान नहीं होती। अम्मी ने कहा मुझे पता है तुम परेशान होती हो रूहान को लेकर, क्योंकि दीपिका की रूहान के बाद ये पहली जर्नी है जो शुरू हुई है, और वो भी इतनी स्ट्रिक्ट है, सुबह से शाम तक बाहर ही होना पड़ता है, घर में नहीं बाहर, और रूहान से 4-4, 5-5 घंटे के बाद मुलाकात होती है। तो अम्मी ने कहा तुम भी काफ़ी परेशान होती हो, इसलिए मैं तुम्हें भेजती हूँ ताकि तुम ईजी रहो और आराम से अपना काम कर सको। अगर तुम ईजी रहोगी, परेशान नहीं होगी, तो तुम्हारी डिशेज़ जो हैं वो बहुत अच्छी बनेगी। जैसे तुमने इम्यूनिटी पिन हासिल की है वैसे ही तुम फिनाले तक जाओगी। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटी बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर एक और चीज़, रूहान की केतन के साथ दोस्ती होगी। केतन वो है जो दीपिका का मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करता है, और रूहान की राजीव के साथ भी दोस्ती होगी 1 महीने के बाद। अभी वो उसको स्माइल देता है, उससे हाथ मिलाता है, पहले वो डरता था, रोता था, चीखे मारता था, लेकिन अभी नहीं है। 1-2 और सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ रूहान की दोस्ती होगी। रूहान उनसे भी बातें करता है, उनके साथ भी हाथ मिलाता है, खेलता है, इंजॉय करता है। तो अभी रूहान राजीव से डरता नहीं। एक और चीज़ जो है वो रूहान ने यहाँ पर आके कैच की है। पहले डॉगी के साथ उसकी दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई, उनके साथ खेलता था, लेकिन अभी रूहान बाइक पे बैठता है, एक राउंड लगा कर आता है, बूम बूम कहाँ है, आवाज़ें निकाल के बताता है कि मैंने उस पर बैठना है। एक दिन केतन नहीं आया तो रूहान बड़ा परेशान था कि बूम बूम कहाँ है, सबके पास जाके बता रहा था बूम बूम नहीं आया, मैंने राउंड लगाना था, राउंड कहाँ लगाऊँ, नहीं आया, मैंने मोटरसाइकिल पे बैठना है। अभी एक सबसे बड़ा मसला बनेगा वो ये कि जब ये सफ़र ख़त्म होगा, जब ये जर्नी ख़त्म होगी, तो रूहान बहुत डिस्टर्ब होगा, उसकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब होगी, उसको बाइक पे बैठना होगा, तो वो बाइक कहाँ से आएगा, तो इनको एक बाइक ख़रीदना पड़ेगा। अगर ये इसकी आदत बन गई तो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मुश्किल होगी, क्योंकि पहले अंकित आता था, अभी अंकित की शादी हो गई है, वो भी कम नज़र आ रहा है। तो देखते हैं दीपिका शुएब रूहान की इस जो है फेवरेटनेस को, इस जो पसंदीदा जो उसका खेल बन चुका है, सफ़र बन चुका है, बाइक पे बैठना और घूम घूम करना, ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। फिर दीपिका ने अपने बाजू की अपडेट दी कि मुझे हुआ क्या है। दीपिका के मसल जो हैं वो खिंच गए हैं, दब गए हैं, तो जिसकी वजह से दीपिका को सीने में भी पेन होता है, बाजू में भी पेन होता है और कंधे पे भी पेन होता है। एक दिन दीपिका रो कर घर गई और 2 दिन तो दीपिका डायरेक्ट हॉस्पिटल ही गई कि मुझे क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि पहले कोई आपको इंजरी हुई है, आपको चोट लगी है, दब लगी है, तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि मौसम बदलता है, जिसकी वजह से जो पुरानी दर्दें हैं वो भी उठ जाती हैं और वो भी दोबारा शुरू हो जाती है। तो दीपिका के साथ भी यही हुआ, कहीं पहले कोई चोट लगी और उसके बाद अभी दीपिका को पेन हो रहा है, क्योंकि दीपिका अब पहली बार जो है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम कर रही है। उसके बाद रूहान के बाद तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो रही हैं, जिसकी वजह से दीपिका को पेन शुरू हो गया। डॉक्टर ने एक बैंड दिया है कि आप इसको लगाएं, बैंडेज करके रखें, इसको ऐसे स्टेबल रखें, ज़्यादा घुमाएं फिराएं नहीं, लेकिन जब आप कुकिंग करना चाह रही हो तब उतार लें और बाकी सारा दिन इसको इसी में रखें ताकि ये ठीक हो, आपको पेन कम हो। तो शुएब ने भी कहा कि दीपिका की जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी, दीपिका बहुत अच्छा अपना कर रही थी, अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन ये जो हुआ है तो कहा जाता है कि नज़र तो यस, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नज़र जो है वो रियल है, लग जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें इसकी बहुत ठीक, और उसके बाद बिल्कुल ही ब्रेक डाउन। इसके साथ ये हो गया कि इसको पेन है, ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती, ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इस हाथ को ज़्यादा हिला नहीं सकती, सिर्फ कुकिंग करने के लिए वहाँ पर यूज़ करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी। तो दीपिका बहुत एहतियात कर रही है कि बाजू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मेडिसिन भी ले रही है, उसकी जो एक्सरसाइज है, जो भी डॉक्टर ने बताया उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर रही है। तो बस आप भी सब दुआ करें कि दीपिका का हाथ जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए और दीपिका की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। अभी कल और परसों में एक उनकी वीडियो चल रही थी, एपिसोड चल रही थी कि वो सहारा स्टार में उनको एक टीम चैलेंज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने खाना बनाया। राजीव, कविता, अर्चना, दीपिका
अभिजीत और फैज़ू, ये एक टीम थी, बाकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक टीम थी, लेकिन पिंक टीम जीती। वहाँ पर इन्होंने कितना प्रेशर लिया, कितना इनको काम करना पड़ा, वो सारी वीडियो जो है दीपिका ने शेयर की। उस वीडियो के बाद दीपिका ने यह भी बताया कि कहा गया था 5 बंदों का खाना तो 10 बंदे आ गए, फिर कहा गया 10 बंदों का खाना और 50 बंदे आ गए। आप ये कह लें कि 100 बंदों का खाना कहा जाए और 500 बंदे आ जाएँ, तो ये हमारे साथ आज हुआ है। टीम थी साथ हमारी, बिहाइंड दी सेट, बिहाइंड दी कैमरा, बिहाइंड दी सीन जो है टीम होती है हमारे साथ, लेकिन हमें ख़ुद भी काम करना पड़ता है, तो बहुत थकावट होगी। याद है दीपिका ने एक वीडियो शुरू में डाली थी कोई 2 वीलॉग पहले कि हम जो है होटल में आए हैं, रूहान की नींद डिस्टर्ब ना हो तो मैं पहले आ गई, ये वो सारी चीज़ें। होटल में दीपिका चली तो गई, लेकिन सुबह 7 बजे वहाँ से निकली और 6 बजे तक रूहान को नहीं मिली। और रूहान कह रहा था मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। फिर नानी जो है 6 बजे के बाद रूहान को लेकर आई कि ये लो मम्मा, और रूहान अपनी माँ को देख के बहुत खुश था। तो इससे एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूहान जो है अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। 1-2 घंटे तो निकाल सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम वो नहीं निकाल सकता। दीपिका सबके लिए टी केक बना कर लेकर गई थी कि कॉफ़ी के साथ थोड़ा थोड़ा टी केक खा लेते हैं, बहुत थक गए हैं। बस ये था दीपिका का वीलॉग। और दीपिका ने कहा सब मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये सफ़र जो है मैं इसे कंटिन्यू रख सकूँ, मेरी तबीयत में बेहतरी आए, मैं एंड तक जाऊँ, मैं फ़िनाले तक जाऊँ। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। अभी हम बात कर लेते हैं शुएब के वीलॉग के बारे में। शुएब का वीलॉग आया 1 महीने के बाद। शुएब पूरा महीना रेस्ट करते रहे, आराम आराम, बस आराम मौधा गए, जो मुँह में आया खा लिया, जो सामने आया खा लिया, जो दिल किया खा लिया। तो जो हेल्थ है, जो डाइट है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। वापस आके अपनी डाइट को फॉलो किया, बहुत वज़न कम कर लिया, बिल्कुल अब कह लें कि मूवी के हीरो की तरह बन गए हैं। सेलिब्रिटी तो थे वो, लेकिन दोबारा हीरो बन गए हैं। जैसे पहले थे वैसे ही उन्होंने अपनी लुक को चेंज किया। मुंह ज़्यादा पतला हो जाए तो फिर वो दबा के थोड़ा खाते हैं ताकि थोड़ा मुंह भरा भरा नज़र आए, लेकिन शुएब ने वाकई में बहुत ज़्यादा वज़न कम किया। उनके फ़ैन उनकी ये लुक देख के बहुत खुश हैं कि शुएब ने अपने आप को मेनटेन कर लिया। शुएब ने बताया कि बस आराम करने का मूड था, कुछ करने का मूड नहीं था, तो आलसी आलसी करता करता मैंने वीलॉग बनाया ही नहीं। न दीपिका घर ना रूहान घर, तो मैं किसके साथ वीलॉग बनाऊँ। कोई ऐसी इंटरटेनमेंट, कोई ऐसी जर्नी भी नहीं थी जिसके साथ मैं आपको शेयर कर सकूँ कि ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। तो बस घर में सोया खाया और डाइट को फॉलो किया। फिर शुएब ने भी जिक्र किया दीपिका की तबीयत ख़राब है, कहते हैं नज़र लग जाती है, तो वाकई नज़र इज़ रियल। फिर शुएब ने बताया कि सबा की प्रेगनेंसी की आपने न्यूज़ सुनी, गुड न्यूज़ भी सबा के पास है, वो भी बस अल्लाह बेहतर करे। फिर शुएब ने यह भी कहा कि आप सब ने सबा के लिए दुआ करनी है, दीपिका के लिए भी दुआ करनी है, लेकिन हम वीलॉग नहीं कर सके। उसकी खुशी हमने 4 महीने पहले तो सेलिब्रेट कर ली, 5 महीने पहले, लेकिन हम अभी नहीं कर सके, वीलॉग शूट नहीं कर सके क्योंकि ये भी बिज़ी, तो मैं अकेला क्या करूँ, तो कुछ भी नहीं किया। इसमें एक और चीज़ जो नज़र आई, शुएब ने पूछा कि मामा किसकी है, तो रूहान ने कहा मामा मेरी है। शुएब ने कहा नहीं मामा मेरी है, तो रूहान ने कहा नहीं मेरी मामा है, मेरी है, आपकी नहीं है। अभी इन दोनों में ये लड़ाई हो रही है कि दीपिका किसकी है। शुएब कहते हैं मेरी है और रूहान कहता है कि मेरी है। एक और चीज़, अब रूहान खुद चलना शुरू हो गया है, घर में भी चल रहा था, बैट और बॉल के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद बुड्ढा बाबा कैसे चलता है वो भी चल के दिखा रहा था। फिर निक्कू का बर्थडे हुआ, निक्कू के साथ भी रूहान की अच्छी खासी दोस्ती है। निक्कू और रूहान ने केक काटा, रूहान को केक नहीं मिला, उसने चाचू को केक तो खिलाया, खुद नहीं मिला। फिर सब पूछ रहे थे कि यार वीलॉग बना रहे हो, काफ़ी टाइम के बाद वीलॉग बना रहे हो। हाँ वीलॉग बना रहा हूँ। फिर जब शुएब ने वीलॉग अपलोड किया तो सबा ने उस पर कमेंट किया वेलकम बैक भाई। तो शुएब ने उनके कमेंट को पिन कर दिया कि शायद सबको नज़र आए कि सबा ने कमेंट किया है। तो सबा भी अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करती है, चाहे उसकी जो भी हालत हो, वो अपने बहन भाइयों को बहुत ही प्यार करती है। अब आ जाते हैं सवालात पर। शुएब ने इस वीलॉग में बहुत से सवालों के जवाब दिए। एक सवाल ये था कि दीपिका जा रही है मास्टर शेफ़ की शूटिंग पर, तो आप रूहान को उनके साथ भेज देते हैं, अपने पास क्यों नहीं रखते, जबकि आपको पता है कि दीपिका वहाँ पर काफ़ी मसरूफ़ होती है। तो शुएब ने इसका जवाब दिया कि रूहान अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच है। दीपिका ने शुरू से ही रूहान को अपने साथ लगा कर रखा है, उसका लगाव अपनी माँ के साथ है। रूहान को हर 2 घंटे के बाद अपनी माँ चाहिए। रूहान सॉलिड मील खाता है, खिचड़ी हर चीज़ खाता है, लेकिन रूहान फीड अभी तक कर रहा है। दीपिका उसको फीड कराती है, तो मैं उसे घर में कैसे रख सकूँ, वो यहाँ पर होगा, रोगा, परेशान होगा, तो इसलिए मैं उसको भेज देता हूँ उसकी माँ के साथ, क्योंकि उसको अपनी माँ की ज़रूरत ज़्यादा है, बजाय मैं उसको घर रखूँ। दीपिका वहाँ पर होती है तो वो उसको देख लेती, यहाँ पर थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैं उसको घर पे नहीं रखता कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो अपनी माँ के साथ रहे।
फिर कहा कि दीपिका सबा की प्रेगनेंसी की खबर सुन के खुश नहीं है, ना ही इसने विश किया। तो उन्होंने कहा कि आपने ये जो न्यूज़ है ये अब सुनी है, आपको पता चली, हमने 5 महीने पहले इसको सेलिब्रेट कर लिया, खुश भी हो गए, विश भी कर दिया हर चीज़ की। सबा ने इसका पॉजिटिव जब आया, ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, तो सबा ने सबसे पहले दीपिका को बताया कि ये है। फिर दीपिका उसको अगले दिन लेकर गई हॉस्पिटल, क्योंकि अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि जिस डॉक्टर से दीपिका का इलाज हुआ है या दीपिका की डिलीवरी को उन्होंने देखा है, प्रेगनेंसी को देखा है, वही डॉक्टर सबा को भी देखे। और वाकई दीपिका उसी हॉस्पिटल में लेकर गई है डॉक्टर श्वेता के पास, जहाँ पर उसका अपना इलाज चल रहा था, अपना जर्नी उसकी सारी थी। तो इसलिए सबा भी उसी डॉक्टर के पास जात रही है। आपने वीडियो देखी होगी, दीपिका और सबा की एक ही कॉमन डॉक्टर है। तो इसलिए बजाय तनकीद करने के बजाय आग लगाने के थोड़ा सा परहेज़ करें और गुरेज करें। तो शुएब ने कहा कि सबा ने सबसे पहले जिसको बताया वो दीपिका ही थी, और सबा का इसमें सबसे ज़्यादा जिसने ख्याल किया वो दीपिका ही थी। अभी दीपिका 1 महीने से ख़ुद मसरूफ़ है तो आपको नज़र नहीं आई, लेकिन उससे पहले दीपिका जो है वो सबा के साथ ही आगे पीछे जा रही थी और उसका ख्याल कर रही थी। तो फिर एक सवाल ये हुआ कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, दीपिका के बारे में एक बात की जाती है कि उसकी पहली शादी से बेटी थी। अगर लोग इतने सवाल करें तो इसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे। शुएब और दीपिका ने बताया कि पहली शादी से कोई बेटी नहीं, ये वो बच्चे दिखाए जाते हैं जिनकी मेरे साथ तस्वीरें हैं, वो हैं जो मेरे साथ ससुराल सिमत में एज अ चाइल्ड काम कर रही थी, बच्चे बने हुए थे, वहाँ पर सेट पर होते थे, ये वो लोग हैं, मेरी बेटी नहीं थी। जब दीपिका की प्रेगनेंसी थी तब भी लोगों ने बहुत बातें की, ऐसी बातें की, दीपिका परेशान होती थी, सोचती थी हम इग्नोर कर रहे थे। फिर रूहान हुआ तब भी, फिर अब भी। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। हम आपको ये बता रहे हैं कि पहले कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई बेटी नहीं थी। रूहान पहला चाइल्ड, उससे पहले मिसकैरेज हुआ, रूहान पहला बच्चा है दीपिका का। तो इसको आप मान लें, जिन्होंने मानना है वो माने, जिन्होंने नहीं मानना वो ना माने। किसी ने यह भी कहा कि आप अपने बेटे का खुद ख्याल क्यों नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए। तो शुएब ने वही जवाब दिया कि मैं आपको खुश करने के लिए रूहान को घर नहीं रख सकता, वीलॉग नहीं बना सकता कि रूहान घर है, ये है, वो है, मैं एक दिन ऐसा कर लूँ, सारा दिन रो रो के गुजारेगा। तो आप लोगों को खुश करने की बजाय मैं अपने बेटे की खुशी और अपनी बीवी की खुशी देखूंगा कि मेरा बच्चा और मेरी बीवी कहाँ पर खुश हैं और कैसे खुश हैं। रूहान अपनी माँ के साथ खुश है तो वो अपनी माँ के साथ ही जाएगा। धर्मदादा नानी उनके साथ होती है, कभी मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन वो अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल है तो उसको वहीं पर होना चाहिए। फिर किसी ने कहा डे बाय डे आप जो हैं वो बहुत प्यारे होते जा रहे हैं, आपकी लुक बहुत अच्छी होती जा रही, तो क्या कोई मूवी आने वाली। तो शुएब ने कहा कि मैंने अपने आप को फ़िट कर रहा हूँ, डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मूवी हमारी किस्मत में नहीं, हम कहाँ और मूवी वाले कहाँ। तो देखते हैं, अगर कोई चांस मिला तो बताएंगे। फिर किसी ने यह भी कहा कि आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या होगा, क्या करने वाला। शुएब ने कहा अभी तक कुछ नहीं है, जब कोई ऐसा होगा, कोई चीज़ें स्ट्रीमलाइन चल रही हैं, कोई चीज़ें अभी हो रही हैं, जैसे वो स्ट्रीमलाइन पर आएंगी आपसे अनाउंस कर दिया जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हो रही। तो देखते हैं शुएब का आने वाला प्रोजेक्ट कैसा होता है, क्या उसके लिए पूरी डाइट को फॉलो किया जा रहा है, प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर अपना वज़न मेंटेन कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।